नमस्कार। आज नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। माता ब्रह्मचारिणी का आज दिवस है और प्रकृति की द्वितीय शक्ति आज ब्रह्मचारिणी के इस दिवस पर एक महान व्यक्ति ने हमसे एक प्रश्न किया कि माता शक्ति अनेक रूपों में उत्पन्न होती हैं और कुछ लोग इनको कहते हैं कि ये ब्रह्मांड की प्रथम नायिका हैं। तो इस बात का उनको संदेह है। इस संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने मुझसे प्रश्न किया। तो मैं शक्ति तत्व विमर्श में ब्रह्मलीन सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं के कुछ बताए हुए तथ्यों के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसमें हमारे श्री करपात्री जी महाराज ने लिखा है, बताया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के इस प्रपंच का जो अधिष्ठात सच्चिदानंद स्वरूपा माता भगवती ये पूर्ण विश्व की सत्ता है। वह पूरे विश्व को स्फूर्ति तथा सरसता प्रदान करने वाली हैं। वह पर ब्रह्म परमेश्वरी हैं। पूरा विश्व उनसे उत्पन्न होता है और एक समय आने पर उन्हीं में विलीन हो जाता है, इसीलिए उन्हें प्रकृति कहते हैं। सामान्य रूप में तो यह बात सर्वमान्य है कि प्रमाणाधीन ही किसी भी प्रमेय की स्थिति होती है। प्रमाण, अप्रमाण क्या है? जब भी किसी हमारे महापुरुषों ने, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने कुछ भी जो ब्रह्म के तत्व पर विचार व्यक्त किए, तो ऐसा तो नहीं कि उससे पहले कुछ ऐसा था। जैसे व्यास जी महाराज ने एक श्लोक की भागवत में इतने कुछ लिख दिया, एक श्लोक से चार वेद, एक वेद से चार वेद, एक श्लोक से पूरी भागवत कथा लिख दी नारद जी के कहने पर। ये उनके अपने ही तो विचार थे। तो जो तत्व विचार मनुष्य के जीवन में अगर उनके आंतरिक अंतःकरण से उत्पन्न होता है, उसे प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बिना परमात्मा के वह उनके मन में, उनके हृदय में वह भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता। परमात्मा की कृपा से ही वो भाव उत्पन्न होता है। इससे कहा जाए कि पूरे जगत को ज्ञान आदि समस्त व्यवहारों से, समस्त आकारों से, समस्त स्वरूपों से अगर किसी ने निर्मित किया तो वह पूर्ण प्रकृति मां पराम्बा जगदम्बा है, जिन्हें सच्चिदानंद स्वरूपणी कहा जाता है। और वो है कैसे? स्थूल और तीनों रूपों में उत्पन्न होने वाली भी हैं। वह स्वयं को पार्वती, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उत्पन्न भी करती हैं और त्रिदेवों को उत्पन्न करके उनके साथ उनकी सहचरी बनके भी पूरे प्रकृति को भाव रूप में, ज्ञान रूप में और तत्व रूप में परिणित होती हैं, सबको अपना भाव व्यक्त करती हैं। इसलिए मां का सच्चिदानंद स्वरूप और यह परब्रह्म स्वरूप दोनों रूप में व्यक्त होना और खुद को पूरी सृष्टि के रूप में व्यक्त करना और एक समय आने पर पूरे सृष्टि को अपने में लय कर लेना, यह पूर्ण प्रकृति मां सच्चिदानंद स्वरूपा मां जगदम्बा का ही वो है। जीवन में अगर कुछ पाना है तो क्या करना है? तो एक जगह लिखते हैं कि देवी कहां से उत्पन्न होती हैं, तो लिखते हैं जगत मूर्ति भगवती नित्य ही हैं, उन्हीं से चराचर प्रपंच व्याप्त है, तथापि उनकी स्थिति अनेक प्रकार से होती है। देवताओं के कार्य के लिए जब वो प्रकट होती हैं तब वे नित्य होने पर भी देवी उत्पन्न हुई ही प्रतीत होती हैं। ये हमारे परम पूज्य करपात्री जी महाराज ने कहा।
प्रकट होती हैं, उत्पन्न हुई होती हैं, प्रकट हो गई होती हैं। ऐसा कहा जाता है, नित्यैव सा जगत्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधां श्वेतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यत् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्या विधीयते। ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। इससे सिद्ध होता है मां खुद जगत के कल्याण के लिए उत्पन्न होना सा भी प्रतीत होती हैं, और उत्पन्न ना होने वाली पराम्बा सच्चिदानंद स्वरूपिणी मां पराम्बा पर ब्रह्म स्वरूपिणी प्रकृति पूर्ण प्रकृति मां जगदम्बा स्वयं प्रकृति भी हैं। जय माता दी।